वेलकम टू एलाइट कैंप। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जेई एडवांस 2025 पेपर 2 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, सवाल को एक बार पढ़ते हैं और फिर देखते हैं मजेदार चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बहुत सारे कंसेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारे रीजन जो काम में आते हैं, और साथ में कुछ जैसे आप लोगों ने हाथी का दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। सिमिलरली एक चीज इसमें और आपको मिलने वाली है, जैसे we will later on talk about it। जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर आपको दिख रही होगी इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सवाल के अंदर हो क्या रहा है, रिएक्शन सीक्वेंसेस दे रखी है हमारे पास में। जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो ये है, ये हमारे लिए इनिशियल प्रोडक्ट है, ठीक है। सबस्ट्रेट, उसकी रिएक्शन हम लोगों ने LiLH4 के साथ में कराई है। फिर पी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। इस पी प्रोडक्ट की हमने दो तरीके से रिएक्शन करा दी है। H2SO4 443 केल्विन के साथ में, जिससे S प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, और साथ में CrO3 H2SO4 के साथ में कराने के बाद में Q प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। और Q फर्दर ऑन रिएक्टिंग विद NaOH which is a soda lime R प्रोडक्ट। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज गोइंग ऑन। अब जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कुछ चीजें यूज करी गई हैं, जैसे LiLH4 आपको दिख रहा होगा। LiLH4 क्या होता है, सबको पता होता है। LiLH4 का एक काम होता है, और ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुंडा। मतलब ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और CrO3 H2SO4 दिस इज अ जॉन्स रीजन। जॉन्स रीजन कौन सा वाला, H2SO4 वाला। इसका मतलब दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गुंडा है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का गुंडा है। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 443 केल्विन के साथ में जब रिएक्शन करता है, 443 केल्विन की कंडीशन में रिएक्शन करता है, 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये फॉर्म करता है एल्कीन। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो कि सर H2SO4 की एक टेम्परेचर के साथ में और रिएक्शन भी होती है। अगर मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे फॉर्म होता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर पी जो होना चाहिए वो अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम कंसिडर करने चल रहे हैं कि शायद यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। H2SO4 अगर 413 केल्विन पे रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ में, तो उसके केस में ईथर का फॉर्मेशन होता है, याद है। और यहाँ NaOH जो है ये क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन करता है। डी कार्बोक्सिलेशन जो जनरल टाइप की रिएक्शन होगी, तो उससे टी कार्बोक्सिलेशन होगा। और साथ में चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन, इट इज अ चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो उससे फाइनल आर प्रोडक्ट बना है। तो पहले ऑन अ फर्स्ट ग्लांस वी हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर नॉलेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये नॉलेज हमको मिली है पहले ग्लांस पे कि ये रेजेंट है, इसका काम ये होता है, जनरली ये काम करता है, और ये प्रोडक्ट मतलब कुछ इस तरह की चीजें हमको समझ में आई। अब जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना और क्वेश्चन को समझना। सबसे पहला जो हमको सबस्ट्रेट दे रखा है, जिससे इसकी रिएक्शन LiLH4 के साथ में कराई गई है, ये क्या करे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हमारे पास में जो सबस्ट्रेट है उस पर जरा फोकस करो। ये सबस्ट्रेट क्या है, ये साइक्लिक एस्टर है, इसमें किसी को डाउट तो होगा नहीं। ये साइक्लिक एस्टर मुझे देख रहा है। साथ में जो पहले स्टेप में रिएक्शन करा रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4। साइक्लिक एस्टर के साथ में जैसे इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, देखो एक तो होगा नॉर्मल एस्टर। नॉर्मल एस्टर के केस में क्या होता है, ये LiLH को रिएक्शन करता, OH ग्रुप हम लोग CH2OH कन्वर्ट, मतलब उसको एस्टर को सीधा CH2OH में कन्वर्ट कर देते, इस तरीके से रिएक्शन होती। लेकिन अगर साइक्लिक एस्टर है तो यहाँ पे होगा थोड़ा कमाल रिएक्शन के अंदर। ये जो COOH, ये एक तरीके COO ग्रुप है, यहाँ पर होगा कमाल। देखो होगा कैसे, ये जो O है, जैसे मान लो इस बॉन्ड को जैसे तोड़ लिया तुमने, फिर बॉन्ड को तोड़ने के बाद में इधर H लगा दो, ठीक है, और इधर H लगा दो, और ये जो जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ लो। मतलब ये जो पहला स्टेप में रिएक्शन होने के बाद में जो हमको प्रोडक्ट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा। देखो वो कुछ ऐसा दिखेगा एक बार, OH OH, और यहाँ पे लगा हुआ है CH2PH ग्रुप अबव द प्लेन, ठीक है। तो ये पहले स्टेप मैंने क्या किया है, यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे कार्बन था, यहाँ वाले O को OH बना दिया, यहाँ वाले डबल बॉन्ड O को OH बना दिया, ठीक है। ये पहले स्टेप में रिएक्शन हुई है, जिससे प्रोडक्ट P मिला है। ये प्रोडक्ट P रिएक्ट करेगा CrO3 H2SO4 के साथ में, जो कि
करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अगर 1 डिग्री एल्कोहल, जैसे दोनों ही 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर जॉन्स रिएजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो होता 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री OH ग्रुप होता, तो उसके केस में इसकी रिएक्शन होती और ये कीटो ग्रुप में बदल जाता। तो इस तरीके से रिएक्शन होती। यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है और ये भी 1 डिग्री एल्कोहल। तो रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन से हमको दिखेगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड O OH, मतलब CH2OH ग्रुप को हम लोगों ने बदल दिया किसके अंदर, COOH ग्रुप के अंदर। ऐसा ही हुआ है, डबल बॉन्ड O OH, एंड यहाँ पे अगेन कोई चेंजेस नहीं है। बस ये जो हाथी के दांत है दिखाने के स्टीरियोकेमिस्ट्री का, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ यूज है नहीं। ऑप्शन भी देखोगे कुछ आपको यूज दिखेगा नहीं, बस वो हाथी के दांत डराने के, खाने के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है बना है, ये Q बन गया है। इस क्यू प्रोडक्ट की रिएक्शन मान लो अगर हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, इसको अपन कहते हैं सोडा लाइम NaOH प्लस CO को, जिसकी वजह से क्या होगा, अपन को यहाँ पर दो CO2 के मॉलिक्यूल निकालने। एक तो CO2 का मॉलिक्यूल ये निकलेगा, एक CO2 का मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इस कार्बन के साथ में। तो रिजल्टेंट में ऐसा दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो जल्दीबाजी में क्या हो सकता है बच्चा, यहाँ पे ऐसे CH3 लगा देगा, लेकिन गलती हो गई क्योंकि यहाँ वाला कार्बन तो हम लोग निकाल चुके हैं ना। तो इसमें जो बची हुई चीज है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है केवल। और ये हमारे पास में इस तरीके से CH2PH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, R बन गया। अब साइड बाय साइड एक रिएक्शन और चल रही थी, हम लोगों ने क्या किया है, इस प्रोडक्ट पी की रिएक्शन कराई है H2SO4 एंड 443 केल्विन के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं मान लो CvH प्लस के साथ में, और उसकी हीटिंग कराई है, और हीटिंग हो रही है 443 केल्विन पे। अगर 413 केल्विन पे होती तो ईथर बनता, 443 केल्विन है, थोड़ा हाई टेम्परेचर है, उसके केस में एल्कीन बनेगा। और एल्कीन किस तरीके से बनेगी उसको जरा समझते हैं। देखिए यहां से H प्लस, मतलब एक तरीके से क्या होगा, ऑक्सीजन है इधर, इधर वाला ऑक्सीजन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर है, तो उस पे भी लोन पेयर है, तो H प्लस को वो डोनेट करेंगे और बीच में इस तरीके से आपको एक एडक्ट बनता हुआ दिखेगा, OH2 पॉजिटिव। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिखेगा OH2 पॉजिटिव। ठीक है, इस OH2 पॉजिटिव यहाँ से जैसे ही निकलेगा, एक कार्बन मैंने गायब कर दिया ऊपर, उसको ठीक करना पड़ेगा। देखो कार्बन विजिबल, मतलब बनाया तो था लेकिन विजिबल नहीं हो रहा सही से ना। OH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, दूसरे स्टेप में यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, इस तरीके से -2H2O बाहर, डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे एक तरीके से कार्बोकेटाइन इधर बनेगा और दूसरा कार्बोकेटाइन इधर बनेगा, है ना, या कुछ गड़बड़ किया है। यस यस यस, हाँ सही सही सही। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको जरा हम अलग पेज पे ले लेते हैं। इससे जो प्रोडक्ट बना है वो कुछ इस प्रकार से, पीएच, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब अगले स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, जिसकी वजह से -2H प्लस बाहर निकल गया। और रिजल्टेंट आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देना है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देना है, और इस तरीके से अगेन वही सेम स्टीरियो रिपीट कर दी है। अब साइड बाय साइड एक चीज और भी हो सकती है, अगर तुमने कभी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ा हो, तो क्या यहाँ पे मैं रीअरेंजमेंट ऐसे नहीं करा सकता। एक बार देखो, ये जो पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन ये कैसा है, 1 डिग्री है। अगर इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर मैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज के केस में अब H प्लस यहाँ से नहीं ले, ठीक है, वो मतलब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, वो तो एक ही बात होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, एक और रीअरेंजमेंट कर दूं जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाए, तब क्या होगा,
जो मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार देखो। अगर कार्बोकेटाइन ये वाला हो, कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बोकेटाइन में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे चलो स्टीरियो वही रखते हैं हम लोग, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तब उसके केस में क्या होगा, मैं H यहां से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, मतलब दोनों ही केस में आपको डाई, सॉरी, हाँ, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें पॉजिटिव चार्ज को हटा के मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा ना, एच निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये प्रोडक्ट एक, मतलब दोनों ही केसेस में डाई एल्कीन बन रही है, डाई इन बन रही है। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो मैंने सारे आपको बना के दिखा दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि है ऑप्शंस। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पी इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक बार पी प्रोडक्ट को यहाँ पे देखो, पी प्रोडक्ट को एक बार ढंग ढंग से देखो। ये जो पी प्रोडक्ट है, क्या ये मुझे ऑप्टिकली एक्टिव, या इसको मैं ऑप्टिकली एक्टिव कह सकता हूँ? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, आपका मुझे पता नहीं। इस पर्टिकुलर केस में इसको भी नहीं कह सकते कायरल सेंटर। क्या इसको कह सकता हूं मैं? नहीं, इसमें दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसमें भी दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर क्या है? इधर है, यहाँ पे H है। तो बट इधर और इधर वाला एनवायरनमेंट सेम मिल गया, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या मैं इसको कह सकता हूँ? इसको भी नहीं कह सकता। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन गलत। चलिए ऑप्शन टू की तरफ चलते हैं। एस गिव्स बेयर्स टेस्ट। एस कौन है? हमारे पास में जो एल्कीन्स बनी थी, ये हमारे लिए एल्कीन्स मिली थी। और एल्कीन के बारे में क्या बात होती है, बेयर्स रीजन क्या होता है? बेयर्स टेस्ट बेसिकली हम लोग केमनोफोर के साथ में रिएक्शन कराते हैं। बेयर्स टेस्ट क्या है? केमनोफोर H प्लस के साथ में। तो केमनोफोर H प्लस के साथ में रिएक्शन करा के आप लोग इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। इसका मतलब बेयर्स टेस्ट तो देगा। ऑप्शन बी सही है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन तो सही नहीं है, हो सकता है कि मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, क्यू गिव्स इफर्वनेस विद एक्वस NaHCO3। इफर्वनेस का मतलब क्या है? इफर्वनेस का मतलब है कि बुदबुदाहट होती है अगर हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट है क्यू, उसकी रिएक्शन में NaHCO3 के साथ में कराऊं। अब एक बार देखो जरा, हमारे पास में जो प्रोडक्ट क्यू है, क्या प्रोडक्ट है? ये क्यू प्रोडक्ट है। मुझे यहाँ पर दो ग्रुप्स दिख रहे हैं जो कि हैं COOH ग्रुप। एक भी COOH ग्रुप होता, NaCO3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, CO2 गैस बाहर निकलती है, जो वो बुदबुदाहट या फिर इफर्वनेस दिखती है, दैट इज ड्यू टू CO2। यानी यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है। आर इज एन एल्काइन। क्या आर एल्काइन है? नहीं, आर तो हमारे पास में एक एल्केन है। ये क्या है? दिस इज एन एल्केन। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। मजा आया क्वेश्चन करने में? अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।